हमारे विचार, भावनाएं, इमोशंस, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करता है हमारा मन। इसका कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत पावरफुल है। निर्णय लेना, कल्पना करना, भावनाओं को समझना, ये सब चीज़ों के ऊपर मन का कंट्रोल होता है और इस मन को रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रदेव। यदि मन शांत हो तो व्यक्ति सही फैसले लेता है, सही निर्णय के आधार पर वो कार्य करता है। लेकिन यदि यही मन अशांत हो जाए तो भ्रम पैदा करता है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। मन को जो कंट्रोल करता है वो है चंद्रदेव, और अंक ज्योतिष में नंबर 2 जो है वो चंद्रदेव को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रदेव जो है वो बहुत ही फास्ट मूव करने वाले प्लैनेट हैं। ये एक राशि में 2.25 दिन या 2.5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं टिकते हैं, और यही गति के पंख ये हमारे मन को भी दे देते हैं। अभी हम अगर मुंबई में हैं तो हम अपने ख्यालों में जहाँ हम जाना चाहते हैं, चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो, वहाँ फ्लाइट जाती हो ना जाती हो, लेकिन हमारा मन वहाँ बड़े आराम से जा सकता है। समय की कोई पाबंदी नहीं, पैसों का कोई खर्चा नहीं। तो मन की गति को लगाम देना बहुत ज़रूरी होता है। ये कहीं भी किसी भी स्थिति में किसी भी समय पहुंच सकता है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ऐसे ही हम मन के लिए भी कह सकते हैं। इस मन को यदि आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं। तभी तो कबीरदास जी ने भी कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन के ऊपर जो मैंने सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड की बात की थी, वो भी मन के बारे में ही, मन के भावों को बताने वाला है। आज मैं राज पिछले जन्म के खुलने वाली हूँ 22 नंबर की। इसीलिए मुझे इस चंद्रदेव को इतना एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, ताकि मन को आप समझ सकें, इसे कैसे कंट्रोल करना है, ताकि ये आपके कंट्रोल में रहे, आप इसके कंट्रोल में ना रहें। चंद्रदेव को समझने से पहले और 22 नंबर को जानने से पहले यदि हम समुद्र मंथन की उस कथा को समझ लें तो 22 नंबर को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। समुद्र मंथन के समय, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन से बहुत सारी चीजें निकली, लेकिन जब धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के बाहर आए तो सबको उसी का इंतजार था। तो जब सबने देखा कि देव और दानव उस अमृत कलश के लिए झगड़ने लगे हैं, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और उन्होंने फैसला किया कि ये अमृत वो बांटेंगे। तो देव और दानव दोनों इसके लिए एग्री हो गए। जब मोहिनी रूप में भगवान विष्णु अमृत को बांटने लगे तो सिंह के नाम के जो एक राक्षस थे, उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि अमृत खत्म हो जाए और मैं अमर होने से रह जाऊं। तो उन्होंने देवताओं का रूप धारण किया और वो उस पंक्ति में बैठ गए जहां पर देव बैठे थे। जब मोहिनी ने उन्हें अमृत दिया तो उन्होंने उसे फटाफट से ग्रहण कर लिया। पर तभी पता नहीं अचानक क्या हुआ कि उनका सर और धड़ अलग हो गया। उन्हें भी समझ नहीं आया कि हुआ क्या। पीछे मुड़ के उन्होंने देखा, यानी कि पास्ट में जा कर के, तब उस समय पे कोई भी लोग पिछले टाइम पीरियड में जा सकते थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ सेकंड पहले क्या हुआ। तो जब उन्होंने देखा कि सूर्य और चंद्र ने उन्हें पहचान लिया और मोहिनी यानी भगवान विष्णु को उन्होंने बताया कि ये जो देवता के रूप में बैठे हैं ये असल में राक्षस हैं। ये सिंह के नाम के राक्षस हैं जो अमृत पान करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो तुरंत ही भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनके सर और धड़ को अलग कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, वो अमृत पान कर चुके थे। अमृत पीने के बाद सिंह के अमर हो गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका सर और धड़ अलग हो चुका है तो उन्हें बहुत क्रोध आया और वो सूर्य और चंद्रदेव को मारने के लिए दौड़े। सूर्यदेव और चंद्रदेव जानते थे कि केवल भगवान शिव की ही बात सिंह के जो मानेंगे, तो वो अपनी जान बचाने के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने सिंह के को शांत किया और कहा कि
अब तुम क्योंकि अमर हो चुके हो, तो अब तुम्हें कहीं ना कहीं हम मंत्रिमंडल में स्थान जरूर देंगे। अब स्थान और जो ड्यूटीज हैं, जो उनके पास अथॉरिटी है, वो किसकी दी जाए। तो ये फैसला हुआ कि जो सर है उसको राहु का नाम दिया जाए और जो धड़ है उसे केतु का नाम दिया जाए। और राहु को वो सारी अथॉरिटीज दी जाएं जो भगवान सूर्य की हैं, और केतु को वो अथॉरिटीज दी जाएं जो भगवान चंद्र की हैं। तो ऐसा करने के बाद जो 7 ग्रह थे पहले, तो अब ये 9 ग्रह हो गए। लेकिन राहु और केतु को ये भी कहा गया कि वो छाया ग्रह की तरह काम करेंगे। जैसे एक माला जो होती है, मोती तो दिखाई देते हैं लेकिन उसके अंदर जो धागा पिरोया होता है वो दिखाई नहीं देता। तो राहु और जो केतु है वो हमारे साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, जिनके ऊपर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है, लेकिन अंदर का जो पार्ट है वो दिखाई नहीं देता। लेकिन ये होता बहुत पावरफुल है, इसी ने सब कुछ संभाल के रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो समुद्र मंथन की कथा और राहु और चंद्रदेव की कथा, सूर्यदेव की कथा आपके साथ शेयर की, ये 22 नंबर से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है चंद्रदेव को, और 2 और 2 मिलकर के जो बनता है वो होता है 4 नंबर, यानी राहु का नंबर। एक ही चंद्र जो है वो इतनी गति के साथ चलता है, तो 2 चंद्र जब जुड़ जाते हैं मनुष्य के जीवन में, तो आप समझ सकते हैं कि उसका जीवन किसी चक्कर गिन्नी, यानी जो गोल 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 घूमने वाली पहिया है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन कब? जब उसका अपने मन पर कंट्रोल ना हो। इसीलिए आपके साथ मैंने पहले मन वाली वीडियो शेयर की थी, ताकि आप कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को समझ सकें। तो यहाँ पर जो हमारी भावनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, उन्हें सब चंद्र कंट्रोल करता है। कल्पना शक्ति को चंद्र कंट्रोल करता है। और इन दोनों को टोटल करने के बाद, यानी दोनों चंद्र को जोड़ने के बाद जो मिलता है वो है राहु, यानी ब्रेन, जो पूरी बॉडी का फंक्शन को कंट्रोल करता है। 22 नंबर वालों के जीवन में बहुत सारी अड़चने आती हैं। यदि उनका अपने माइंड और ब्रेन पर कंट्रोल ना हो, तो यदि अब 22 नंबर वाले लोगों का अपने माइंड पर और ब्रेन पर कंट्रोल हो, तो ये लोग दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए ही पैदा हुए हैं। इनके कारण ही पहिए से लेकर के परमाणु बम तक की खोज हुई है। सब कुछ इन्हीं की देन है। जो भी प्रगति है वो चंद्र और राहु के कारण ही है। माइंड और ब्रेन जब कंट्रोल में रहते हैं तो क्रिएशन करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं। लेकिन जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो डिस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं। शांत मन जो होता है वो अच्छे विचार और अच्छी भावनाओं को क्रिएट करता है, तो अशांत मन जो होता है वो भ्रम को पैदा करता है।